हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 5। 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। संस्कृत में पंचम पाठ है जिसका नाम है वाक केलिहि यानी पहेलियाँ। इस पाठ में पहेलियाँ पूछी जा रही हैं, उनके उत्तर हमें ढूंढने हैं। तो सबसे पहले पाठ परिचय दे रखा है, पाठ परिचय पढ़ेंगे पहले। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रहेलिका को न जानाती, पहेली को कौन नहीं जानता। कम वा जन्म न आकर्षयति, मनोविनोद कारिणी प्रहेलिका। अथवा मनोविनोद करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है। ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीन विद्या वर्तते, यह मनोरंजन की प्राचीन विधा है। विधा यानी प्रकार। प्रहेलिका प्रहेलिका उक्ति वैचित्रम वाक केलिहि इत्यादयः पर्याय शब्दाः सन्ति। प्रहेलिका प्रहेलिका उक्ति वैचित्र वाक केली आदि पर्यायवाची शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति, प्राय संसार की सभी भाषाओं में पहेलियाँ चलती हैं। आंग्ल भाषाया प्रहेलिकाया करते, अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल रिडल इत्यादि ही शब्द प्रयोग है प्रसिद्ध। पजल और रिडल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। प्रहेलिकायां प्रश्नय भवति, पहेली में प्रश्न होता है। यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेषणीयम भवति, जिसका उत्तर श्रोता द्वारा खोजा जाता है। अन्वेषण यानी खोजना, ढूंढना। प्रहेलिका द्विविधा भवति, पहेलियाँ दो प्रकार की होती हैं। स्वपदोत्तर प्रहेलिका, अस्वपदोत्तर प्रहेलिका च इति। तो दो कौन सी हैं? स्वपदोत्तर पहेली और असवपदोत्तर पहेली। स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तर प्रहेलिकायां पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति। स्वपदोत्तर पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के पदों में ही कहीं छिपा होता है। निहितम यानी छिपा हुआ। असवपदोत्तर प्रहेलिकायां तु उत्तरम बहिरेव न तु पदेषु निविष्टम। असवपदोत्तर पहेली में उत्तर बाहरी होता है, पदों में नहीं। प्रहेलिकासु या चमत्कृति दर्श्यते सा कदाचित् श्लेष यमक अलंकार माध्यमेन कदाचित् च संधि समास आदि माध्यमेन उत्पाद्यते। पहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देता है वह कभी श्लेष यमक आदि अलंकारों के माध्यम से और कभी संधि और समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होता है। प्रहेलिका न केवलम मनोविनोदकारिका अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका सन्ति। पहेलियाँ न केवल मनोविनोद करने वाली होती हैं अपितु बौद्धिक व्यायाम को करने वाली होती हैं। इयं शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा च अपि विद्यते, यह शब्दगत क्रीड़ा भी है और बौद्धिक क्रीड़ा भी है, यानी इससे बुद्धि का विकास भी होता है और ये जो अंताक्षरी बोलते हैं वो भी है एक। संस्कृत कव्य है प्रहेलिका परस्पराम संवर्धितवन्तः है। संस्कृत के कवियों ने पहेली परंपरा का संवर्धन किया है। संवर्धन यानी बढ़ाना। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धा प्रहेलिकाः विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः समाकृष्य प्रस्तुयन्ते। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विभिन्न ग्रंथों से संकलित करके प्रस्तुत की जा रही हैं। आगम्यताम पठेताम आस्वादताम, आइए पढ़ें और इनका स्वाद लें, मनोरंजन करें इनसे। तो अब हमारी पाठ शुरू होता है वाक केलिहि पहेलियाँ। तो पहली पहेली है यहाँ पर। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति क्रीडां कुलं, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति क्रीडां कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। मृगात् सिंह पलायते, मृग से शेर भाग जाता है या हिरण से शेर भाग जाता है। इसका उत्तर हम कैसे ढूंढेंगे? देखो, ये जो
प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है और तीसरा चरण है। इन तीनों के उत्तर चतुर्थ चरण में कर्म से दिया हुआ है। तो देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी उत्पन्न होती है मृगात, हिरण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह, शेर। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? पलायते, भाग जाता है। अगला, भोजनांते च किम पेयम जयंत कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत किसका पुत्र है? विष्णु पद अर्थात मोक्ष को कैसा बताया गया है, कैसा कहा गया है? तो इसका भी इसके अनुसार ही है। तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र के लिए दुर्लभ है। तो इसका उत्तर कैसे है? भोजन के अंत में पीना चाहिए तक्रम, छाछ। जयंत किसका पुत्र है? सक्रस्य, इंद्र का। विष्णु पद अर्थात मोक्ष कैसा बताया गया है? दुर्लभ। तीसरी पहेली हमारी, रवेः कवेः किम समरस्य सारम कृषे भयम किम दन्ति भृंगाः सदा भयम च अपि भयं च केसाम भागीरथी तीर समाश्रितानाम। इस पहेली में क्या बताया गया है? रवि कवे किम समरस्य सारम, सूर्य का सार क्या है और कवि का सार क्या है? कृषि भयम किम किम भदंती भृगा, और युद्ध में युद्ध का सार क्या है? और खेती का सार क्या है? खेती को भय क्या है? यानी कृषि को किससे भय है? सब किम मदंती भृंगा, और भंवरे क्या खाते हैं? सदा भयम चैपे, और किनको हमेशा भय रहता है? भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। इसके उत्तर आगे दिए हुए हैं। तो किनको सदा अभय रहता है? एक तो भय रहता है और एक अभय, जिसको मतलब एक तो डर लगता है, एक डर नहीं लगता है। तो इनका उत्तर हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखो, सूर्य का सार क्या है? भा मानी कांति, प्रकाश। तो सूर्य का सार क्या है? प्रकाश। कवि का सार क्या है? घी मानी वाणी, भाषा। युद्ध का सार क्या है? रथी मानी वीर। खेती को भय क्या है? इति देखो, इति मानी अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि। भंवरे क्या खाते हैं? रसम यानी पुष्प रस। किनको सदा भय रहता है? आश्रिता नाम, पराधीनों को, दूसरों के जो ऊपर निर्भर रहते हैं उनको। और किनको सदा अभय रहता है? गंगा के किनारे रहने वालों को। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, ये पूरा हो गया कि गंगा के किनारे रहने वालों को। अगला है, सीमंती नीसु का शांता राजा को अभीत गुणोत्तम है विद्वद भी का सदा वंदा अत्रैवोक्तम न बुध्यते। सीमंती नीसु, स्त्रियों में शांता कौन है? गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है? राजा को अभीत गुणोत्तम यानी राजाओं में उत्तम गुणों वाले कौन हैं? विद्वद भी का सदा वंदा, विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय कौन है? अत्रैवोक्तम न बुध्यते, सब यहीं पर है लेकिन पता नहीं चलता। तो यानी इसका उत्तर इसमें नहीं छुपा हुआ, ये हमें प्राप्त करना है। तो सीमंती नीसु का शांता, नारियों में शांत कौन हुई? सीता। इसी चरण में छिपा है इसका आंसर, मतलब थोड़ा उल्ट पुल्ट दे रखा है। पहला वर्ण प्रथम चरण का और अंतिम वर्ण इसी चरण का, इसको जोड़ेंगे तो सीता। राजाओं में उत्तम गुणों वाले कौन हुए? रा प्रथम चरण का प्रथम अक्षर और अंतिम में, तो क्या हो गया? राम। विद्वानों के द्वारा वंदनीय कौन है? वी प्रथम चरण प्रथम शब्द इस चरण का, और इसी का अंतिम चरण दा शब्द, तो क्या बन गया? विद्या। तो इस प्रकार इसका हमें उत्तर प्राप्त हो गया। अगली, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। त्वत् कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्र वाली, पानीय पातुम इच्छामि, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि न इच्छामि, यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता। न दास्यसि पिबाम्यहम्, यदि तुम दासी नहीं हो
मैं जल पीता हूँ। तो इसमें क्या आएगा? कम सहजगान कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रताः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कृष्ण ने किसको मारा? कम सहजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? शीतल नदी गंगा कौन सी है या वो कहाँ बहती है? केदार पोषण रहता, पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए कौन हैं? अर्थात खेत के कार्यों में कौन लगे रहते हैं? केदार और दार। तो केदार पत्नी भी और खेत भी। किस बलवान को ठंड नहीं पीड़ित करती? इसका उत्तर देखो, कम सहजगान कृष्ण। कृष्ण ने किसको मारा? तो इसमें प्रथम अक्षर और द्वितीय अक्षर या फिर कहीं तीसरा भी जोड़ना पड़ सकता है, तो क्या हो जाएगा? कंस। ठंडी धारा वाली नदी कहाँ बहती है? काशी। खेत के कार्य में कौन लगे रहते हैं? केदार। केदार मानी किसान। किस बलवान को ठंड नहीं सताती? कंबल, यानी जिस व्यक्ति के पास कंबल है। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतः, रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। इस में क्या बताया गया है? इस पहली में दो अर्थ हैं, एक तो संगत आएगा और दूसरा तर्क संगत। तो देखिए प्रथम इसका पहला अर्थ क्या निकलता है वो देखते हैं। श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, सभी कौरव रोने लगते हैं। हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, सर्वे हा हा। तो एक तो क्या निकला कि केशव को देखकर, कृष्ण को देखकर द्रोण खुश होते हैं और सभी कौरव रोने लग जाते हैं। हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। अब दूसरा अर्थ क्या निकलता है इसका? जल में शव को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ, किंतु सभी श्रृंगाल रोने लगते हैं। हाय जल में शव, हाय जल में शव। तो दो अर्थ निकल रहे हैं इसके। अगला है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। पैर से रहित है या बिना पैरों वाला है लेकिन दूर जाता है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं अर्थात पढ़ा लिखा है, विद्वान नहीं है, मुख से रहित है फिर भी स्पष्ट बोलता है, जो इसे जानता है वह विद्वान अर्थात पंडित है। तो ऐसा कौन है? बिना पैरों वाला है लेकिन दूर जाता है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं, बिना मुख के स्पष्ट बोलता है, जो जानता है वह विद्वान है। तो यहाँ आ जाएगा वो जो पत्र होता है, समाचार पत्र या संदेश पत्र। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धियोगी, जलम च बिभ्रन घटो न मेघ। वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से पर रहने वाला है किंतु गरुड़ नहीं, पक्षीराज यानी गरुड़। तीन आँखों को धारण किए हुए लेकिन भगवान शिव नहीं। छाल के वस्त्र धारण करने वाला है किंतु सन्यासी नहीं। जल को धारण किया हुआ अर्थात पानी से भरा हुआ है लेकिन ना तो घड़ा है और ना बादल है। तो ऐसा कौन है? नारियल। नारियल जो है वो पेड़ के ऊपरी भाग पर लगता है, उसकी तीन आँखें होती हैं, गेरुए रंग की उसकी भारी त्वचा होती है, उसके अंदर पानी होता है लेकिन वो ना घड़ा है ना बादल। अगला है नंदामी मेघान गगने अवलोक्य, नृत्यामी गायामी भवामी तुष्ट है, न अहम कर्षिज्ञ है पथिको अपि न अहम वदंतु विज्ञा मम नाम ध्येयम। इसका अनुवाद, आकाश में बादलों को देखकर, अवलोक्य यानी देखना, मैं आनंदित होता हूँ, यानी आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, नृत्य करता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। न तो मैं किसान हूँ न मैं यात्री हूँ, कृषिज्ञ किसान, पथिक यात्री। विद्वानों मेरा नाम बताओ। तो ऐसा कौन है? मोर, मयूर।
इसका उत्तर हो जाएगा मयूर। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका प्रश्न अभ्यास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।